This was the worst event I have ever attended. Hello friends, I am Aisha Bansal. Welcome to my channel. So अभी 2 दिन पहले मैं रही थी फ्लिपकार्ट इवेंट में, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मैंने उसके लिए रील भी डाली थी अपने इंस्टाग्राम पे और स्टोरी भी डाली थी। आई वॉज एक्चुअली वेरी एक्साइटेड। बट वहाँ जाने के बाद ना मेरी एक्साइटमेंट जो है वो धीरे धीरे कम होती चली गई। अब वहाँ पे हुआ क्या, मैं आपको एक्चुअल स्टोरी बताती हूँ। वहाँ पे एंट्री का टाइम था 10:30 बजे और मैं पूरे 10:30 वहाँ पे पहुँच रही थी। बट हमारी एंट्री हुई 12 बजे। मतलब इतनी देर हम वहाँ पे धूप में बाहर ऐसे ही हमें रहना पड़ा। उसके बाद वहाँ पे इतनी भीड़ थी, मतलब ना उन्होंने जो इनका मिनिमम फॉलोअर फ्लाइट एरिया था वो ओनली 2000 फॉलोअर्स था। 2000 तो यार ऐसे ही हो जाते हैं। आप अपनी पर्सनल वीडियोस भी डालो ना 2000 तो उसमें भी हो जाती है। तो एटलीस्ट थोड़ा तो बढ़ाना चाहिए था। और चलो नहीं भी बढ़ाते, 2000 वाले तुम्हें बुलाने ही थे तो आधे आधे दिन में बुला लेते। 2 दिन इवेंट था, पहले दिन आधे बुला लेते, दूसरे दिन आधे बुला लेते। इनका मतलब ऐसे था, आप दोनों दिन जा सकते हो। जिसे भी इनवाइट आया है वो दोनों दिन जा सकता है, और जिन्हें इनवाइट आया वो तो जा ही सकते हैं, साथ में +1 भी ले जा सकते हैं। मतलब मेरे साथ कोई दूसरी फीमेल जा सकती है जिसे इनवाइट भी नहीं आया। तो सोचो, जहाँ 3000 इन्फ्लुएंसर्स पहुंचने थे वहाँ 6000 इन्फ्लुएंसर्स पहुंचे हुए हैं। मतलब वहाँ पे इतनी भीड़ थी। थर्ड, वहाँ पे नथिंग टू ईट। मतलब वहाँ पे पीने के लिए पानी भी नहीं था फ्री में। अब भाई जो 2-2 हजार फॉलोअर्स वाले इन्फ्लुएंसर्स है, आई डोंट थिंक उनके पास उतना पैसा होता है, या उतना पैसा मे भी ना भी हो। बट हम वहाँ इवेंट पे पहुंचे हैं और हमें वहाँ खाने पीने के लिए कुछ है ही नहीं। जो भी लेना है पैसों में लो। ऐसा था तो उन्हें इनवाइट में पहले बताना चाहिए था। वहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं था। ना मैं अपने साथ पानी ले गई थी, खाना तो मतलब छोड़ ही दो, मैंने नाश्ता भी नहीं किया था इवन जाने से पहले। और वहाँ पूरे दिन वहाँ पे पैसों में स्टॉल लगे हुए थे जहाँ पे ऑलरेडी इतनी भीड़ थी। तो दैट वाज द वर्स्ट सिचुएशन। मतलब एटलीस्ट आप बुला रहे हो, यू इनवाइटेड समवन, तो यू शुड हैव समथिंग टू ईट एंड ड्रिंक ना फॉर देम। और वहाँ पे हमें बुलाया था, मतलब वहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स थे। ब्रांड इवेंट था बेसिकली ये। तो वहाँ पे बहुत से ब्रांड्स आए हुए थे। ब्रांड्स पे आप जाओ, आप उनके लिए स्टोरी डालो तो आपको फ्रीबीज मिल रहे थे। फ्रीबीज मतलब जो भी वो आपको अपने सैम्पल प्रोडक्ट्स देते हैं। अब वहाँ पे इंटरनेट नहीं था। मतलब आपको स्टोरी डालनी है या आपको रील डालनी है तो इंटरनेट तो चाहिए एटलीस्ट। हमारा मोबाइल नेटवर्क वहाँ पे नहीं चल रहा था। और जब हमारी एंट्री हुई थी वहाँ पे तो उन्होंने हमें यूजर नेम और पासवर्ड दिया था पेज पे, बट वो भी नहीं चल रहा था। वो पता नहीं मतलब था भी या नहीं था, बस ऐसे ही उन्होंने दे दिया था। वो चल ही नहीं रहा था। तो हम 30 से 40 मिनट हमें फॉर वन ब्रांड हमें लाइन में खड़ा होना पड़ रहा था। फिर वहाँ पे उनका पूरा शूट एंड देन स्टोरी अपलोड। देन हमें मिल क्या रहा था, ये मिनियंस। एक ब्रांड से हमें सिर्फ ये मिला। मतलब मैंने उनकी पूरी स्टोरी डाली। मेरे 15,000 फॉलोअर्स है तो मेरी स्टोरी पे भी अच्छे व्यूज आ जाते हैं। उनकी स्टोरी डालने में मुझे ये मिला। दूसरे ब्रांड से मुझे सिर्फ ये मिला। मतलब चिंदी चीजें हमें मिल रही थी वहाँ पे। और भी हैं, जैसे पिलग्रिम ब्रांड है जो, उससे मुझे ये मिला। एक ब्रांड से ये मिला एंड ये मिला। मतलब ऐसे हमें ये छोटी छोटी चीजें दे रहे थे। भाई हम 15,000 फॉलोअर्स ऐसे नहीं होते हैं, मेहनत लगती है। ऐसे हमने वो पैसों में नहीं लिए हैं, तो एटलीस्ट थोड़ी तो हमारी इज्जत होनी चाहिए वहाँ पे। हमें चिंदी वाली चीजों के लिए हम इतनी देर लाइन में खड़े हुए हैं, हम उनकी स्टोरी डाल रहे हैं। और बाद में मतलब ऐसा हो रहा था, ब्रांड्स ने ना अपनी कंडीशन बढ़ा दी। जैसे पहले तो हमें स्टोरी डालने पे ये फ्रीबीज मिल रहे थे, बाद में बिकॉज भीड़ इतनी थी ना तो ब्रांड्स भी ऐसे थे, बहुत परेशान हो रहे थे। तो उन्होंने अपनी वो बढ़ा दी थी, अब आप स्टोरी नहीं डालो, आप रील डालो। रील डालो तब हमें ये मतलब जो ये फ्रीबीज से वो हमें मिल रहे थे। और तो 2-4 ब्रांड ऐसे भी थे जिन्होंने अच्छे हमें हैम्पर्स दिए। जैसे निविया वालों ने अच्छा दिया, मामाअर्थ ने अच्छा दिया, देन स्प्रिंग्स ने भी अच्छा दिया। तो 2-4 ब्रांड थे जिन्होंने हमने उनकी स्टोरी डाली तो हमें बड़े हैम्पर्स मिले, मतलब फ्रीबीज अच्छे मिले। बट यार ये जो छोटी छोटी चीजें मिली है ना, दैट वाज द मतलब ये चीजें तो ऐसे ही दे देनी चाहिए। इसमें भी तुम स्टोरी डलवा रहे हो एंड रील डलवा रहे हो, ये छोटी छोटी चीजों के लिए। इससे ज्यादा चीजें तो हमें बार टाइम में मिल जाती है। तो और लास्ट चीज ये थी, जो हमें इन्वाइट आया था ना उसमें मेंशन था जब हम वहां से वापस जाएंगे, जब इवेंट पूरा हो जाएगा देन हम वहां से वापस जाएंगे तो हमें 6000 का हैम्पर मिलना है। हमने नहीं बोला था वो उनसे आप हमें हैम्पर दो, वो उन्होंने सामने से इनवाइट में बोला तो एटलीस्ट वो हैम्पर तो सही से दे देना चाहिए था। अब इंस्टा पे बहुत वीडियोस वायरल हो रही है ऐसी, जब से इवेंट चालू है छीना झपटी वाली, एंड वो एक्चुअल में हुआ था। मतलब वहां पे हैम्पर्स ही नहीं बच रहे थे। यू नो ना कितने पीपल आने वाले, यू सेड इनवाइट टू हाउ मेनी पीपल, तो एटलीस्ट उतने हैम्पर्स से तुम बनवा लो। वो भी नहीं थे, उसमें भी छीना झपटी चल रही है, मुझे चाहिए मुझे चाहिए। और जो हैम्पर्स मिले हैं, जिन्हें मिले हैं, वो भी पूरे 6000 के नहीं है। वन ऑफ माई फ्रेंड, उसे जो हैम्पर मिला है उसमें बस 2500 रुपए का सामान है। तो मतलब क्या ही चल रहा है यार। दिस वॉज द इससे पहले मैंने 2 इवेंट अटेंड किए हैं यूट्यूब वाले, वहां पे बहुत अच्छा मैनेजमेंट होता है। ऑल्दो वहां ऐसे सामान वामान नहीं मिलता है,
बट मत दो सामान, एटलीस्ट हमें बुला रहे हो, हम हमारे जितने भी फॉलोअर्स है वो मेहनत से बने हैं, तो थोड़ी इज्जत तो चाहिए हमें। जैसे सब्जी मंडी में सब सब्जी लेने पहुंचते हैं, बहुत भीड़ हो जाती है वहां पे, तो ऐसे था वहां पे सब प्रोडक्ट्स लेने पहुंचे हुए, तो इतनी भीड़ थी वहां पे, जैसे भंडारा चल रहा है, मुझे चाहिए मुझे चाहिए। मैं तो ऐसे इवेंट में नहीं जाने वाली हूँ दोबारा। दिस वॉज माई फर्स्ट एंड द लास्ट। अगर आप भी उस इवेंट में थे तो प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस इन कॉमेंट्स। बाय बाय।